एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी तक लैब 4 तक डिस्कस कर लिया है। 3 लैब्स हमने एक्सप्लॉयटेशन की करी और एक लैब हमने फिंगरप्रिंट या रिकॉन कह सकते हो आप, जिसमें हमने होस्ट डिस्कवरी किया था विद द हेल्प ऑफ पावरशेल। आई होप आपको वो सारी लैबें इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ सीखा हो उनसे। तो आज की जो लैब है, लैब नंबर 5, वर्नेबल एनालिसिस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं हम, इसमें भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। तो आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी। प्रोसेस हमारी सेम होगी, बस सर्वर्स का या एक्सप्लॉइट का जो भी वर्नेबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट वर्नेबिलिटी मिल रही है हमें। प्रोसेस हमारा सेम होता है, जैसे हम सबसे पहले रिकॉन करते हैं, एज़ पर साइबर किल चेन ही हम चलते हैं। बस इसमें हमारा वेपनाइजेशन नहीं आता है और डिलीवरी का भी इसमें अभी हमारा कोई फेस है नहीं, जिसमें हम कोई मालवेयर कैरी करें या कुछ हम ट्रांसफ़र करें। उसकी भी लैब आगे जाके मैं लाऊंगा कि कैसे हम अपना जो मेलिशियस कोड है वो टारगेट में पहुंचाते हैं। अभी हम जो है वो हमें एक्सप्लॉइट सर्च कर रहे हैं, हम कोई वर्नेबल एप्लीकेशन हमें मिल रही है या कोई वर्नेबल सर्विस जो चल रही है उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो लैब का डिस्क्रिप्शन सेम है। अवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो इसमें भी आप डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल रहा है कि एक मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे, मेटा एक्सप्लॉइट का ही होगा हो, जिसकी हेल्प से हम एक्सप्लॉइट करेंगे हमारे टारगेट सिस्टम को। तो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग, तो ये भी एक CTF ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम टारगेट की, अपना टारगेट का हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, वो cat/root/desktop के अंदर टारगेट नाम का है। यहाँ से हम उठा लेते हैं अपना टारगेट, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये हो गया हमारा, इसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट करना है हमें, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है टारगेट की। तो उसका हमारे पास कालीबेयर टूल है, nmap, जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। इस समय हम सारे पोर्ट्स में नहीं लगाते हैं, सिंपल nmap और टारगेट का IP। आउटपुट हमारा आ गया है, देखिए। सो वी हैव डिस्कवर मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। तो अब हम एक्सेस करेंगे पोर्ट 9998, डिस्टिंक्ट 32 वाला जो पोर्ट है। ठीक है, इस टाइम हमारा जो पोर्ट है हम यूज़ करेंगे वो 9998 है। तो इसको ओपन करते हैं फायरफॉक्स में। तो फायरफॉक्स स्पेस टारगेट का IP, पोर्ट हमारा है 9998। ओपन करते हैं, देखते हैं। वेलकम टू द अपाची टिक्का 1.17 सर्वर। तो हमारी ये अपाची सर्वर रन कर रहा है टारगेट में, जिसका वर्जन है टिक्का 1.17। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्जन की इंफॉर्मेशन है वो रिवील हो रही है। तो उसकी हेल्प से अब हम एक्सप्लॉइट को सर्च करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने गूगल में ये एक्सप्लॉइट सर्च किया, तो मुझे एक्सप्लॉइट डाटाबेस एक साइट है, उसके अंदर मुझे इसका एक्सप्लॉइट मिला। तो ये वर्नेबल है कमांड इंजेक्शन, हेडर कमांड इंजेक्शन। ठीक है, तो आप नीचे आके अगर देखोगे, दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट्स अ कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी इन अपाची टिक्का 1.15 से 1.17 ऑन विंडोज़। जहाँ पर भी अपाची का ये वाले वर्जन यूज़ हो रहे हैं, वो वर्जन कमांड इंजेक्शन वर्नेबल हैं, ये इसने यहाँ पर बता रखा है। तो हमारा भी वर्जन 1.17 है। तो 1.15 से लेके टिक्का 1.15 से लेके 1.17 तक जो भी वर्जन हो रहा है अपाची का ये वाला, जिस जिस सर्वर पे होगा, ठीक है, विंडोज़ में जिस जिस
विंडोज़ सर्वर में जैसे हमारे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में हम अपाचे सर्वर 1.15, 1.16 या 1.17 यूज़ कर रहे हैं, तो वो वल्नरेबल है कमांड इंजेक्शन के। ठीक है, तो इसलिए ही हम जब कोई भी स्कैन करते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनर रन करते हैं, तो उनमें हमें यही चीज़ पता चलती है जो हमारे सर्वर्स हैं वो प्रॉपर अप टू डेट हैं या नहीं है। तो इसमें हमें पता चल गया है 1.15 से लेके 1.17 तक जो भी अपाची सर्वर का यूज़ हो रहा है वर्जन, तो वो वल्नरेबल है कमांड इंजेक्शन के। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। देखिए कितने ईजिली अवेलेबल मिल जाती है हमको गूगल में। तो तभी ये अगर आपने ओआस टॉप 10 पढ़ा होगा तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये चीज़ आती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चेक करनी पड़ती है कि कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या रिवील हुआ हमारा, हमने देखा हमारा जो रिवील हुआ है वो वर्जन 1.17 हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका एक्सप्लॉइट सर्च करेंगे। एक्सप्लॉइट तो हमें पता चल गया है, मॉड्यूल इसका यूज़ करेंगे अब हम, और उस मॉड्यूल से हम एक्सप्लॉइट करेंगे जो भी कमांड इंजेक्शन वल्नरेबल है तो उसको। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है, द टारगेट इज़ वल्नरेबल टू हेडर कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। अब एक्सप्लॉइट करेंगे हम टारगेट सर्वर को यूजिंग मेटा एक्सप्लॉइट का अपाचे टिका हेडर कमांड इंजेक्शन मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। हमारा जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल था मेरा, इसमें मैं मेटा एक्सप्लॉइट अपना लोड कर लेता हूँ। MSF console-q ओपन करते हैं मेटा एक्सप्लॉइट। ये ओपन हो गया हमारा मेटा एक्सप्लॉइट। यूज़ करते हैं अब, यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP अपाचे टिक्का JP2_JS स्क्रिप्ट, ये हमारा मॉड्यूल है। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल कह लीजिए, एक्सप्लॉइट कह लीजिए, इसको हमने लोड कर दिया तो ये हमारा लोड हो गया है। ठीक है, इसमें मेटापेटा रिवर्स TCP सेल मिलेगा हमको। अब हम क्या करते हैं, शो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड ऑप्शंस है हमारे पास जो हमें फिल आउट करने हैं। ये सारे हैं, देखो L पोर्ट 444 ये चीज़ करी है हमने। तो इसमें जो हमें दिख रहा है आर होस्ट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आर होस्ट डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए फिर सेट कर देता हूँ मैं आर होस्ट की वैल्यू। सेट आर होस्ट स्पेस, कॉपी करा था मैंने, पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा आर होस्ट है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फिर से कि हमारा आया नहीं आया। ये यहाँ पर देखियो सेट हो गया हमारा आर होस्ट की वैल्यू। अब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में हमको एक एक्सप्लॉइट लिखना है और फिर देखना है कि हमने सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट किया है या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट करते हैं। एंटर मारता हूँ। ये मेटापेटा शेल हमें मिलना चाहिए। तो ये देखिए हमें एक मेटापेटा सेशन मिल गया। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट जेनकिंस सर्वर। ठीक है, एंड रिसीव द मेटापेटा शेल। तो अब हमारा लास्ट में टारगेट क्या रह जाता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो मेन, सबसे पहला तो हमारा फिंगरप्रिंट करके इन्फॉर्मेशन गैदर करना था, वो हमने कर लिया। उसकी हेल्प से हमें वर्जन फाइंड आउट हुआ। ठीक है, जो हमारा टारगेट में रन कर रहा है अपाची का 1.17 टीका 1.17 था, उसका हमने एक्सप्लॉइट सर्च किया। हमें हेडर कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी उसमें हमें फाइंड आउट हुई। तो फिर हमने एक्सप्लॉइट लोड करके टारगेट को एक्सप्लॉइट कर दिया और हमारे पास ये मेटापेटा सेशन मिल गया हमको।
तो अब क्या करना है, हमने लास्ट में रीड करना है अपने फ्लैग को जो हमारे टारगेट में है। तो शेल में चले जाते हैं। शेल में जाने के लिए हम शेल कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये शेल में आ गए हम, cd/रूट में चले गए, dir करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी फाइल्स और जो भी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं हमारे टारगेट में वो हमें दिख गई। तो हमारा जो हम सर्च कर रहे हैं flag.txt वो हमें दिख गई है। तो टाइप flag.txt, तो ये हमारा फ्लैग हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने नोटपैड में, इसको हम सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें अपाचे में वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई, जो हेडर कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी थी, तो उसको हमने एक्सप्लॉइट किया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इशू क्या हुआ था, ये हमें पता, अटैकर को पता कैसे चला, क्योंकि अटैकर ने क्या करा, पहले फिंगरप्रिंटिंग की इंफॉर्मेशन गैदर की, उसको ओपन पोर्ट्स पता चले, फिर उसने एक पोर्ट जो 9998 पोर्ट था उससे उसने एप्लीकेशन की जो यूआरएल ओपन किया, तो उसको पता चला कि वहाँ पे अपाची सर्वर रन कर रहा है। तो अपाची का जो वर्जन था उसने उस वर्जन को सर्च किया गूगल में कि इसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है। तो अपाची टिक्का 1.15 से लेके 1.17 तक का जो भी वर्जन है वो हेडर कमांड इंजेक्शन वल्नरेबल था। तो उसने उसी चीज़ का एडवांटेज लिया, उसने एक्सप्लॉइट सर्च किया और लोड करके उसने टारगेट को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ये एक फेसेस होते हैं, इस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होती है उसकी हेल्प से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, खाली एक वर्जन फाइंड आउट करके उसने ये अटैक सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.